नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टुडे वर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज लेकर आए हैं साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप लोग दोस्तों छोटी क्लासों से उसको पढ़ते आ रहे हैं, इसका नाम है विटामिन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं विटामिन। विटामिन की जो खोज है वो फंक ने की थी 1911 ईस्वी में। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, विटामिन जो है एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसका मुख्य कार्य मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना कार्य होता है। यह शरीर के रोगों से रक्षा करता है और इसकी कमी से जो है विभिन्न रोग हो जाते हैं। यानी कि अगर विटामिन हमारे शरीर में नहीं होंगे तो विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जिनका हम विवरण आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं विटामिन के प्रकार, यानी कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ABCDE। अब इनको सीरियल वाइज याद कर सकते हैं। ABCDE तक दो सीरियल रहता है और बाद में के आ जाता है लास्ट में। आगे देखते हैं, इसमें घुलनशील के आधार पर विटामिन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर घुलने के हिसाब से हम देखें तो विटामिन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि जो 6 ऊपर हमने पढ़े हैं उन्हीं को 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि जो जल में घुलनशील होते हैं और जो वसा में घुलनशील होते हैं उनको अलग अलग 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो बी और सी जो है वह जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील विटामिन जो है, जो बी और सी निकाल दो 6 में से, तो जो बचते हैं ADE के, ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन हो जाते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं, वो BC होते हैं। अगर इनको याद करने की बात करें तो यहाँ पर जो है आप ईस्वी का बताते हैं, जैसे कि 1600 BC बताते हैं, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि BC यानी कि BC विटामिन जो है वह जल में घुलनशील होते हैं। और 6 में से अगर जो 6 विटामिन हैं ABCDE और K, इनमें से अगर BC को निकाल देते हैं तो जितने बचते हैं हमारे पास विटामिन वो होते हैं वसा में घुलनशील, यानी कि ADE के। दोस्तों अब पढ़ते हैं विटामिन A के बारे में। विटामिन A जो है इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन A की कमी से रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया नामक रोग हो जाता है। ये 2 रोग जो है विटामिन A की कमी से हो जाते हैं। अब अगर स्रोत की बात करें कि विटामिन A जो है किन किन चीज़ों में पाया जाता है, तो यहाँ पर पपीता में पाया जाता है, गाजर, मछली व तेल, दूध, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, मछली के यकृत का तेल, गोल्डन धान इत्यादि में ये जो है विटामिन A पाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों विटामिन B। विटामिन B को B1 भी बोलते हैं क्योंकि इसके कई सारे पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम 2 पार्ट पढ़ेंगे विटामिन B के, B6 और B12, क्योंकि ये जो है यूपी टेट और सी टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 3 विटामिन के जो कैटेगरी हैं 3 को लिया है यहाँ पर। तो पढ़ते हैं यहाँ पर विटामिन B, जिसको B1 भी बोलते हैं। तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा थायमीन। अगर देखें कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग जो है इसकी कमी से हो जाता है, विटामिन B की कमी से। और देखते हैं इसके स्रोत किन किन पदार्थों में विटामिन B जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर अंडा, मूंगफली, तिल, यकृत इत्यादि में जो है विटामिन B की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। आगे देखते हैं विटामिन B6 के बारे में। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। और देखते हैं इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से जो है एनीमिया और त्वचा से संबंधित रोग हो जाता है B6 विटामिन की कमी से। देखते हैं किन किन पदार्थों में पाया जाता है, तो यकृत, मांस, अनाज इत्यादि का सेवन करने से हमें B6 विटामिन की प्राप्ति होती है। चलिए आगे देखते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है वो साइनोकोबालामीन है। ये देखिए, साइनोकोबालामीन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से होने वाला रोग पांडु रोग हो जाता है, जिसको हम लोग पीलिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, यकृत प्रभावित हो जाता है पीलिया रोग में। चलिए देखते हैं कोबालामीन किस में पाया जाता है। चलिए देखते हैं विटामिन B12 किस किस में पाया जाता है। तो यहाँ पर मांस और दूध इत्यादि में जो है B12 विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है। दोस्तों यहाँ पर अगला विटामिन है विटामिन C। अगर विटामिन C की बात करें तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा स्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिसमें कि मसूड़े और दांतों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर बात करें इसके स्रोत की किन किन चीज़ों में पाया जाता है, तो एक बात याद रखिए कि विटामिन C जो है स्कॉर्बिक एसिड व खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कि
आंवला, संतरा, नींबू, टमाटर और हरी मिर्च इत्यादि में जो है विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे देखते हैं अगला विटामिन। दोस्तों जो अगला विटामिन है उसका नाम है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है और इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिसको सूखा रोग भी बोलते हैं। यह जो रिकेट्स है, सूखा रोग, यह प्रायः बच्चों में ज़्यादातर होता है। और ऑस्टियोमलेशिया जो रोग है वह वयस्क यानी कि जो बड़े लोग होते हैं, जो उम्र में बड़े लोग होते हैं, उनमें वयस्क लोगों में यह रोग ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं किन किन चीज़ों में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर मछली का तेल, अंडा और सूर्य का प्रकाश और दूध। सूर्य के प्रकाश से भी हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, ये बात याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला विटामिन देखते हैं। दोस्तों इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला विटामिन जो है उसका नाम है विटामिन ई। विटामिन ई के बारे में बात करें तो इसका रासायनिक नाम हो जाता है टोकोफेरॉल। इसका देखते हैं कौन सा रोग हो जाता है इसकी कमी से। तो इसकी कमी से जो है बांझपन और नपुंसकता का रोग हो जाता है विटामिन ई की कमी से। आइए देखते हैं किनके सेवन से जो है इसकी कमी दूर की जा सकती है। तो हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित अनाज जो है खाने से विटामिन ई की पूर्ति की जा सकती है। आगे देखते हैं विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन है। इसकी कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। दोस्तों जब कहीं शरीर में कट जाता है तो ब्लड निकलने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ब्लड जो है वो जम जाता है, यानी कि उसका थक्का जम जाता है, इसीलिए ब्लड जो है वो बाद में बहना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिससे ब्लड जो है वो स्रावित होता रहता है। आगे बात करते हैं किन किन पदार्थों में विटामिन के जो है वो पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। तो यहाँ पर टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियाँ इत्यादि में जो है विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन के रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक के बारे में। दोस्तों बड़ी धांसू ट्रिक है, ज़रूर देखिए, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा ये ट्रिक से। दोस्तों ट्रिक का नाम है रथ एक टॉफ़ी। बहुत ही छोटी ट्रिक है, अगर आप इन 3 शब्दों को याद कर लेंगे तो आपका विटामिन के जो है रासायनिक नाम है वो एकदम रट जाएंगे, एकदम कभी नहीं भूलेंगे। देखिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है नीचे। विटामिन ए की बात करेंगे अगर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका रथ का रा अगर लेंगे तो रा से रेटिनॉल हो जाएगा। और विटामिन बी की बात करें तो रथ का अगर था लेंगे तो थायमीन हो जाएगा। विटामिन सी की बात करें तो एक का ए लेंगे तो यहाँ पर स्कार्बिक एसिड हो जाएगा। और अगर विटामिन डी की बात करें तो एक का अगर लेंगे तो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा यहाँ पर। और अगर बात करें विटामिन ई की तो यहाँ पर टॉफ़ी का टा लेंगे अगर तो टोकोफेरॉल हो जाएगा। और अगर बात करें विटामिन के की तो यहाँ पर जो है टॉफ़ी का फी लेंगे अगर तो यहाँ पर फिलोक्विनिन हो जाएगा। तो दोस्तों बड़ी ही धांसू ट्रिक है, 3 वर्ड आपको याद करने हैं और आपको पूरा रासायनिक नाम जो है 6 विटामिन के रासायनिक नाम आपको फटाक से याद हो जाएंगे। तो कैसी लगी ट्रिक दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट नोट दिए हुए हैं, चलिए इनके बारे में देखते हैं। पहला यहाँ पर विटामिन ए जो है लीवर यानी कि यकृत में संग्रहित होता है विटामिन ए। आगे है चावल को धोने या पॉलिश उतारने से विटामिन बी यानी कि थायमीन नष्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि चावल धोने से कौन सा विटामिन जो है वो नष्ट हो जाता है। कभी कभी विटामिन ए बी करके पूछ लेता है, कभी कभी उसका रासायनिक नाम देके पूछ लेता है। तो आप ऐसे याद कीजिए कि विटामिन बी थायमीन जो है वो नष्ट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हरी सब्जियों को अधिक पकाने से, हरी सब्जियां जो होती हैं उनको अधिक अगर आप पकाएंगे तो विटामिन सी जो है वह नष्ट हो जाएगा, यानी कि स्कॉर्बिक एसिड जो है वह नष्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखना। और विटामिन डी का निर्माण जो है वह सूर्य के प्रकाश से होता है, ये भी आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं हिपैरिन प्रोटीन का निर्माण भी यकृत में ही होता है। और हिपैरिन जो है वो रक्त को रुधिर वाहिनियों में जमने से रोकता है। जो रक्त हमारी वाहिनियों में बहता रहता है उसको उन वाहिनियों में जमने से रोकता है हिपैरिन। चलिए आगे देखते हैं। फाइब्रोनोजिन प्रोटीन का निर्माण भी यकृत में होता है। यह रुधिर का थक्का जमने में सहायता करता है। यह प्रोटीन फाइब्रोनोजिन, ठीक है, रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। आगे देखते हैं यूरिया का निर्माण जो है वह यकृत में होता है, यह भी आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ हमने लास्ट में प्रश्न लिए हुए हैं जिनका आप क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। दूसरा प्रश्न है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। और तीसरा है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है।
दोस्तों इन क्वेश्चन का उत्तर जो है आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगे दोस्तों ज़रूर बताइए। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम रोजाना ही सीटेट और टेट से रिलेटेड टॉपिक पर वीडियोज़ लाते रहते हैं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।